आज हम लोग कल के आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है मुगल पीरियड। सल्तनत पीरियड के बाद सेकंड टॉपिक है मुगल पीरियड। और मिस्टर जो लोग जुड़े हुए हैं, मनु प्रताप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कृपया कैमरा एक बार अपना ऑन कर लें प्लीज, अगर आवाज आ रही है तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। मुगल कालीन इतिहास में मुगल पीरियड, तो पहले उसका थोड़ा सा आपको बेसिक बताएं। सबसे पहली बात, मुगल पीरियड कब से शुरू माना जाता है, यानी उसकी स्टार्टिंग कब से होती है? तो मुगल पीरियड की स्टार्टिंग होती है 1526 से। 1526 से मुगल पीरियड स्टार्ट होता है और कहां तक चला जाता है इसको आप समझ लीजिए। ये 1857 तक जाता है। 1857 इसके जो स्टार्टिंग करते हैं वो है बाबर। बाबर नाम सबने सुना होगा, फाउंडर, स्टार्टिंग होती है और अंत में होता है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, ठीक है। ये जो है ये इसको खत्म करते हैं, जफर, बहादुर शाह जफर, जफर, ठीक है। अच्छा, इनको जो है अंग्रेज क्या करते हैं, पेंशन दे देते हैं और पेंशन देने के बाद रंगून भेज देते हैं और वहीं पर इनकी क्या हो जाती है, डेथ। तो बहादुर शाह का जफर का मकबरा कहां पर है, रंगून में, ठीक है। और बाबर का क्या है, अब ये हम लोग यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं बाबर से, मुगल पीरियड 1526 से। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बहादुर शाह जफर अंतिम शासक, क्वेश्चन पूछा जाएगा अंतिम शासक कौन था, बहादुर शाह जफर। और पहला शासक कौन था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1526 से लेकर 1530 तक शासन करते हैं। बाबर जो है शासन करता है 1526 से लेकर के 1530 तक ये शासन करता है। ये आप समझिए, ठीक है। मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा, उस स्टोरी में बाबर के बाद उनका बेटा हुमायूं, का बेटा अकबर, का बेटा जहांगीर, का बेटा शाहजहां, का बेटा औरंगजेब और उसके आगे पूरी थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन टाइप का देंगे, उनके बारे में जो सबसे खास खास चीजें जो वो बताएंगे। फिर एक साथ आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बार बार जहाँ से पूछे जाते हैं, वो चीजें हम आपको लिखवाएंगे, ठीक है। मतलब पॉइंट टू पॉइंट, अगर आप चाहें तो उनको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बाबर जो है, कल मैंने थोड़ा सा आपको बताया, बाबर जो है भारत में खुद नहीं आया। बाबर को आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी के चाचा जी ने आक्रमण करने के लिए। बाबर ने क्या किया, जरा उसको समझिएगा। बाबर ने क्या किया, जब भारत पर आक्रमण किया तो सबसे पहली बार तोप का प्रयोग किया, यानी तोप से भारतीयों को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। किसने, बाबर ने। यानी सबसे पहली बार भारतीयों ने इसी युद्ध में पहली बार तोप को देखा, ठीक है। इब्राहिम लोदी को बड़े आसानी से हराया था। हमने आपको बताया था किस युद्ध नीति का प्रयोग किया था, तुलगुमा युद्ध नीति का तुलगुमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। और इसमें क्या था, सेना को 3 भागों में बांट दिया गया था। 1/3 सेना फ्रंट में रहती थी, 1/3 साइड में छुपा दी जाती थी, 1/3 साइड में छुपा दी जाती थी और फिर सारे एक साथ मिलकर अटैक करते थे। तो तुलगुमा युद्ध नीति का प्रयोग किया जिससे भारतीय पक्षी नहीं थे, तोपों का प्रयोग किया जिससे भारतीय पक्षी नहीं थे। और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद क्या होता है, भारत में मुगल काल की स्थापना होती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बाबर का इंट्रोडक्शन दे देते हैं, ठीक है। बाबर 24 फरवरी 1483 ईस्वी को पैदा हुआ। 24 फेब 14 फरवरी
14 फरवरी, ठीक है, 24 फरवरी 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म हुआ। ये तैमूर का वंशज था। किसका वंशज था? तैमूर लंग का वंशज था, ठीक है। और चुगताई तुर्क था। तैमूर का वंशज था और चुगताई तुर्क था। इसकी माता प्रसिद्ध मंगोल चंगेज खां की वंशज थी। यानी सोच के देखिए, एक तरफ है चंगेज खां, ठीक, दूसरी तरफ है तैमूर लंग। लगड़ा कर चलने की वजह से इसको क्या बोलते थे? लंग, तैमूर लंग, ठीक है। तो एक तरफ तैमूर लंग है, ये फादर तैमूर लंग की तरफ से थे और मदर चंगेज खान की तरफ से थी। और इन दोनों के उससे कौन हुआ पैदा? बाबर। यानी बाबर के ननिहाल पक्ष के लोग चंगेज खान की तरफ से थे और बाबर के पिता पक्ष के लोग जो है बाबा पक्ष के लोग कहां से थे? तैमूर लंग की तरफ से। सोचिए इतने, तो किस तरह का रहा होगा बाबर? बाबर के ने बहुत लंबा शासन भारत पर नहीं किया, 4 वर्षों तक किया, तो इन सब में अपनी कुछ ना कुछ खूबियां थी। बाबर एक जबरदस्त योद्धा था, बहुत ज्यादा एम्बिशियस था। इसने भारत पर आक्रमण करने के बाद अपनी सीमाओं को बढ़ाना शुरू कर दिया। कहां कहां तक पहुंचाया अभी मैं पॉइंट पॉइंट करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बाबर ने सिर्फ और सिर्फ अपनी सीमाओं को बढ़ाया, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाई और अपने मुगल काल को क्या किया? प्रसारित और प्रचारित किया, ठीक है। ये इसका काम है। इसके बाद इसका बेटा जो हुआ है, अच्छा, इसने गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने, जेहाद और गाजी, ठीक है। तो जेहाद का मतलब होता है धर्म के लिए कार्य करना, धर्म युद्ध। वो जेहाद मत समझ लेना जो जिहादी जो है जाके मानव बम बन के जाते हैं और लोगों को मार देते हैं। जिहाद का मतलब गलत नहीं, जिहाद का मतलब है धर्म का प्रचार करना, धर्म को बढ़ाना, जिहाद, ठीक है। लेकिन अब वो लोग गलत तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस चीज को। कोई धर्म ये नहीं कहता कि किसी का खून बहाओ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। गाजी की उपाधि का मतलब ये होता था कि दुश्मन का सिर अपनी तलवार से कलम करने के बाद, यानी दुश्मन का सिर अपनी तलवार से कलम करना और कलम करने के बाद क्या करना? उस रक्त रंजित तलवार को ऐसे लेकर उसने क्या किया? गाजी की उपाधि प्राप्त की। तो ये थोड़ा सा खूंखार टाइप का शासक था, इसको ऐसे कह सकते हैं। इसका बेटा हुआ हुमायूं, ठीक है। तो मैं ये टाइम पीरियड लिखते जा रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। एक चीज आपको समझ में होगी। सबसे पहले बाबर नंबर 1, बाबर, ये 1526 से 1530 तक। फिर हुमायूं, जो हुमायूं हुआ है, हुमायूं, ठीक है। तो हुमायूं जो है ये 1530, ये 2 बार में बनेगा, 2 बार में हुमायूं रहा है। क्यों? क्योंकि इसी के बीच में शेर शाह सूरी भी जो है आ जाता है, क्योंकि वो हुमायूं को हराता है। तो हुमायूं रहा है 1530 से लेके 40 तक, 1530 से लेके 40 तक, ठीक है। 1540, ठीक। और फिर कब से कब तक रहा है? 1555 से 56 तक। फिर 1555 से 1556 तक, ठीक। फिर पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के सीधे हो जाती है। हुमायूं के अंदर एक खास बात है कि जो हुमायूं है वो अपने परिवार को बहुत चाहता और मानता है, हुमायूं, ठीक है, बहुत ज्यादा। और अपने सभी भाइयों को बराबर जो है पावर देता है, पद देता है, अलग अलग जगहों की जागीरें देता है। क्यों इतना परिवार को चाहता मानता है? उसकी एक बात से पता चलता है। वो बात क्या है उसको समझिए। उसकी बहन है गुलबदन बेगम। तो जब शेर शाह सूरी उस पर आक्रमण करता है और उसको जब अपना राजपाट दिल्ली सिंहासन को छोड़ के भागना पड़ता है, तो वो शेर शाह सूरी को एक खत लिखता है कि हमारी बहन गुलबदन बेगम महल में छूट गई। तो उसके साथ वही सलूक किया जाए जो एक राजा की बहन के साथ किया जाना चाहिए। जिससे ये पता चलता है कि वो अपने परिवार के लोगों को कितना जो है पसंद करता है, कि देश की सबसे बड़ी खूबी होती है। एक बात और
बारे में कि हुमायूं जो है वो नशा करता है। तो किस चीज का नशा? हुमायूं अफीम का नशा करता है। बहुत सारे इतिहासकार ये लिखते हैं, ठीक है। हुमायूं को पढ़ा लिखा होता है, पढ़ने का उसको शौक होता है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन हुमायूं अलग अलग रंग के कपड़े पहनता है, अलग अलग रंग के। संडे को व्हाइट, मंडे को ऑफ व्हाइट, ठीक है, ट्यूसडे को केसरिया, वेडनेसडे को जो है वो ग्रीन, इस तरीके से वो थर्सडे को लाइट येलो, ठीक, इस तरीके से वो 7 दिन में अलग अलग कलर के कपड़े पहनता है। यानी ऑस्ट्रोलॉजी केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा मानता है, पढ़ा लिखा होता है और पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर ही उसकी डेथ होती है। और ये भी लोग कहते हैं कि वो चूंकि अफीम का नशा करता था तो नशे में होने की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। तो अब ये तो एक अलग बात है, तो कोई उस समय पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं होगा कि ये चीज बताई गई हो या इसकी कोई कंफर्मेशन मिला हो, लेकिन जो पता चलता है वो ये पता चलता है। तो ये हुमायूं है। हुमायूं 2 पार्ट में शासन क्यों करता है? पहला टर्म इसका ये है और दूसरा टर्म ये है। पहले टर्म में क्या होगा कि बीच में जो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी जो है अफगान है और ये इनके साथ जो है हुमायूं का युद्ध होता है। हुमायूं हारते हैं और हारने के बाद उसी पीरियड में एक लंबा शासन जो है शेर शाह सूरी का चलता है। तो शेर शाह सूरी को भी हम सूर साम्राज्य को भी बीच में कंसीडर करेंगे, उसको भी पढ़ाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे अगर छूटे तो आप पूछ सकते हैं इसके बारे में, इसको मैं थोड़ा सा रख दूं ताकि दिखाई पड़ता रहे वहाँ पर। अब सही, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्लीज। नेक्स्ट है और मुगल काल के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में पूरा बताएंगे, ठीक है, जो मुगल काल में बुक्स लिखी गई उनके बारे में बताएंगे। देन इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हुमायूं के बाद जो है अगला राजा बनता है इसका बेटा अकबर। तो अब इसको समझिएगा, अकबर का जो पीरियड है वो 1556 से लेकर 1605 तक है। नंबर 3 पर है अकबर 1556 से लेकर के 1600 कितने तक? 5 तक। ये शासक रहा 1605, यानी 1556 से 1605 तक। अब आप समझिए इसको, अकबर का जो शासन है पूरे मुगल काल में सबसे बड़ा है, ये कह सकते हैं दूसरे नंबर पे है। इससे बड़ा भी शासन एक लोगों का दिखाया गया है, वो है औरंगजेब, ठीक। अकबर का जो शासन है वो भारत में दक्षिण को छोड़कर, यानी दक्षिण भाग को छोड़कर इधर गांधार से लेकर के और पूरे भारत में फैला हुआ था। यानी भारत के बाहर, यानी पाकिस्तान और गांधार से लेकर ये पूरा जो है भाग अकबर का शासन था, अकबर का पीरियड का फैला हुआ था, ठीक। एक चीज, अकबर बहुत कम एज में शासक बनता है। क्यों बहुत कम एज में बनता है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। हुमायूं जब सीढ़ियों से गिरकर मरता है तो बहुत दिनों तक हुमायूं की मृत्यु की खबर को छुपा के रखा जाता है। ऐसा इसलिए रखा जाता है कहीं ऐसा ना हो, अकबर की उम्र बहुत कम है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बगावत कर दे और जो है राजा बनने की कोशिश करे। तो बैरम खां जो है इस खबर को छुपा के रखता है, ठीक है। और अकबर के पास वो पहुंचता है। अकबर के पास पहुंचने के बाद काला नौल, वहां पर उसका एक मिट्टी का चबूतरा बनाकर उसका क्या कर देता है? राज्याभिषेक कर देता है। यानी काला नौल पंजाब में ही अकबर का राज्याभिषेक मिट्टी के चबूतरे पे बनाकर करता है, उसको राजा घोषित कर देता है और अपने संरक्षण में उसको लेकर वापस दिल्ली सल्तनत पर आता है और फिर वहां पर शासन शुरू होता है। तो अकबर का जो शुरू का पीरियड है, यानी फर्स्ट 5 to 6 ईयर, 5 साल जो है, वो जो शासन चलता है वो शासन बैरम खां के संरक्षण में चलता है और उस शासन को बोलते हैं हरमदली शासन, हरमदली शासन या फिर पेटीकोट शासन, पेटीकोट शासन। तो अकबर के इस शासन के पीरियड को क्या बोलते हैं? पेटीकोट शासन बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि उस समय जो है उसके जो राजमहल में जो जिस हरम में वो रहता था उसमें 500 से 5000 के नीचे रहती थी, ऐसा लिखा मिलता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें लिखी मिलती है, ठीक है। इतनी नहीं रह सकती लेकिन फिर भी काफी रहती होगी। तो उसके शुरुआत के शासन को पेटीकोट शासन कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब बैरम खां को
बाद में कुछ लोग कहते हैं कि अकबर नहीं मरवा दिया था, ठीक है, लेकिन अब जो भी है सच्चाइयाँ हैं उसके बारे में कोई 100% प्रमाण नहीं मिलते, ठीक। बाद में अकबर अपना शासन शुरू करता है। अकबर के दरबार में 9 रत्न होते हैं। ये जो 9 रत्न हैं, ध्यान रखिएगा, पहले भी समुद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न थे, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, और इस समय जो 9 रत्न है उसमें अंतर है। इस समय जो 9 रत्न है वो अलग अलग फील्ड से, जैसे एग्जाम्पल अबुल फजल 9 रत्नों में सबसे इंपॉर्टेंट पद रखते थे, ठीक है। 9 रत्नों में सबसे इंपॉर्टेंट रत्न कौन थे? अबुल फजल थे। एक्चुअली जो था अकबर अबुल फजल को अपना क्या मानता था? गुरु मानता था, ठीक है। अबुल फजल से बहुत ज्यादा प्रेरित था, अबुल फजल से बहुत सारे सलाह मशवरा किया करता था, ठीक है। इसीलिए जब जहांगीर अबुल फजल को मरवाता है तो वो ये शब्द बोलता है कि जहांगीर मेरा ज्येष्ठ पुत्र ना होता तो मैं उसका सर धड़ से अलग करवा देता, क्योंकि बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है अबुल फजल के मरने के बाद। क्यों? क्योंकि वो उसको अपना क्या मानता था? गुरु। तो अबुल फजल जो है वो तो गुरु हो गए। सेकंड नंबर पे है टोडरमल। तो टोडरमल जो है उसके फाइनेंस का वर्क देखते थे, जैसे इस समय मोदी जी की फाइनेंस का वर्क कौन देख रहा है? निर्मला सीतारमण जी देख रही है। ऐसे उस समय कौन देखते थे? टोडरमल जी देखते थे। इसी तरीके से जो बीरबल थे, जिनकी आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी, वो थिंक टैंक थे। वो क्या थे? थिंक टैंक थे, विचारक थे, ठीक है। जैसे इस समय बहुत सारे लोग विचारक हैं, तमाम अटल जी की सरकार में जो है महाराष्ट्र से एक MP हुआ करते थे, उनका देहांत हो गया, उनके भाई बहन गोली चलती, बड़ा अच्छा सा नाम है, तो वो उनके विचारक हुआ करते थे। इस समय कौन विचारक है ये तो मैं नहीं कह सकता, इस समय कई लोग विचारक हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से जो है वो विचारक थे। तो अलग अलग लोग जो है 9 रत्न जो थे वो अलग अलग फील्ड से संबंधित थे, ध्यान रखिएगा। हम उनकी भी बात करेंगे, जब आपको दिखाएंगे तो पूरे 9 रत्न भी दिखाएंगे। तो अकबर की ये खूबी है। दूसरा, अकबर थोड़ा लिबरल था। अकबर ने जजिया कर को खत्म कर दिया, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को खत्म कर दिया, अकबर ने एक हिंदू विवाह किया ताकि हिंदू विवाह करके अपने साम्राज्य को और ज्यादा प्रसारित कर सके, और ज्यादा बढ़ा सके, ठीक है। लोगों को लगे कि नहीं भाई हिंदुओं से भी उसका बहुत अच्छा जो है रिश्ता नाता है। तो इन नीतियों के तहत अकबर ने अपने साम्राज्य को बहुत ज्यादा बढ़ाया, ठीक है। अकबर ने एक धर्म चलाया था जिस धर्म का नाम था दीन ए इलाही। दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, दीन डैश ए डैश इलाही, दीन ए इलाही, ये धर्म चलाया। इस धर्म की कुछ खूबियां थी। एक्चुअली इस धर्म का जो फॉर्मेट तैयार किया था वो अबुल फजल ने किया। इस धर्म का फॉर्मेट अबुल फजल, और इसको एकमात्र हिंदू शासक बीरबल ने बनाया। ये बहुत पूछा जाता है, एकमात्र हिंदू शासक बीरबल ने बनाया था, और इस धर्म को बहुत कम लोगों ने अपनाया था, 18 लोगों ने इस धर्म को अपनाया, ठीक है। तो अबुल फजल ने ये धर्म चलाया, इसको ज्यादा क्यों नहीं अपनाया गया, ज्यादा ये फेमस क्यों नहीं हुआ, अब ये बात आती है। तो एक्चुअली इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई। सबसे पहली की प्रॉब्लम ये थी कि जो व्यक्ति दीन इलाही धर्म को अपनाएगा, ठीक है, वो राजा के सामने जाएगा और सिजदा करेगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, राजा के सामने गया और सिजदा कर दिया, कौन सी दिक्कत है? तो ये तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन जो दूसरी चीज थी वो थोड़ी टफ थी। वो ये थी कि आप जितना कुछ भी कमा रहे हैं या अभी तक जो कुछ भी कमाया है, अपनी पूरी धन दौलत राजा के चरणों में अर्पित करनी पड़ती है। और ये तो इंडियन से होगा कि अपना सब कुछ जो है कमाया हुआ वो राजा को दे दे। तो एक तो ये बहुत टफ चीज थी कि अपना सब कुछ राजा को देना पड़ता था, इसलिए लोगों ने धर्म को नहीं अपनाया, उनके चरणों में अर्पित करना पड़ता था। और एक जो सबसे टफ चीज
जहांगीर ने कैद करा दिया और लंबे समय तक कैद में रहा वो, और लंबी बीमारी के बाद अकबर का देहांत हो गया। अकबर का जो मकबरा है वो आगरा से दिल्ली रोड जो है उस पर, आगरा से निकलते ही थोड़ा सा आगे जाके, अब आगे नहीं तो आगरा में ही हो गया है, वहां पर एक जगह है सिकंदरा, तो वहां पर जो है इसका मकबरा है। इसके मकबरे में भी एक खूबी है, इसके मकबरे में जो मोन्यूमेंट्स बना हुआ है उसमें बुद्धिस्ट की छाप दिखती है। ठीक है, इसके मकबरे में जो है बुद्धिस्ट की छाप साफ साफ दिखती है। अगर आप चाहें तो कभी आगरा से दिल्ली जाना हो तो रास्ते में रोककर सिकंदरा में आप मकबरा देख भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो शासक बनता है वो है जहांगीर। नंबर 4 जहांगीर। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिए जहांगीर, और देन उसके बाद है नंबर 5 पर शाहजहां। शाहजहां, तो इसको मैं इसलिए दोनों एक साथ लिख के दे रहा हूँ, इसको समझिएगा। जहां पर जहां पहले आए वो पिता, जहां पर जहां बाद में आए वो बेटा। तो शाहजहां जहांगीर को लेकर लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने ये चीज एक साथ लिख दी। तो जहांगीर का जो शासनकाल है वो 1605 से शुरू होता है और कब तक चलता है इसको समझ लीजिए। 1605 से लेके 1627 तक चलता है। 1605 से 1627 तक चलता है। और फिर शाहजहां का 1627 से लेकर के कहां तक चलता है? 1627 से 1628 से 58 तक, 28 से 58 तक। 27 या 28 जो भी चाहे मिले, 58 तक इनका शासन चलता है। ठीक, मैं एक और लिखूं फिर आगे एक साथ स्टोरी कंटिन्यू करूंगा। फिर है औरंगजेब। औरंगजेब जो है नंबर 6 पर है। औरंगजेब जी, इनके बारे में थोड़ा अलग तरीके से समझना। औरंगजेब जो है 1658 से लेकर के और 1707 तक इनका शासनकाल जो है चलता है, कंटिन्यू करता है। हम लोग अपनी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने आपको अकबर का पूरा बता दिया, मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। देन ताकि जब हम आपको कोई चैप्टर पढ़ाएं तो आपको बिल्कुल अटपटा ना लगे, ऐसा ना हो कि आप उसको जानते ही ना हो। जैसे आपको एक लैंग्वेज दिखाई जाए और उस लैंग्वेज को आपने कभी देखा ना हो, कभी पढ़ा ना हो, कभी सुना ना हो, तो फिर आप कैसे समझोगे उसके बारे में? तो उसका पहले इंट्रोडक्शन दे दिया जाए तो थोड़ा आपको इजी लगने लगेगा। तो उसी तरीके से थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दें। तो जहांगीर को आप लिख सकते हैं डॉक्टर जहांगीर। डॉक्टर जहांगीर, ठीक है। ठीक, डॉक्टर जहांगीर भाई मैंने क्यों लिख दिया डॉक्टर जहांगीर? मैंने इसलिए लिख दिया कि जहांगीर के बारे में जो सबसे बड़ी खूबी मिलती है वो क्या है? जहांगीर के अंदर कुछ खास खूबियां। पहली खूबी यह है कि जहांगीर को पशु पक्षियों का बहुत शौक था। मॉन्यूमेंट्स का भी शौक था, लेकिन पशु पक्षियों का बहुत शौक था। एक स्टोरी मिलती है कि जहांगीर अपने राज दरबार में बैठा होता है और दो बहेलिए मतलब जो चिड़ियों को पकड़ते हैं, वो आते हैं आपस में लड़ते हुए। तो एक चिड़िया लाए होते हैं, तो एक बहेलिया कहता है कि ये जो चिड़िया है ये चिड़िया मेल है, दूसरा कहता है कि ये चिड़िया फीमेल है। उनमें आपस में ये विवाद चल रहा होता है। तो वो राजा के पास आते हैं और राजा के पास वो चिड़िया को रखते हैं और कहते हैं आप ये फैसला करिए कि ये मेल है या फीमेल है। तो जहांगीर अपने राजगद्दी पर ऊपर बैठा होता है सिंहासन पर और वहां से उसको देखता है। ठीक है, वहां से देखकर कहता है कि ये चिड़िया फीमेल है और ये प्रेग्नेंट है, इसके पेट में अंडे हैं। और उसको वहीं पर राज दरबार में कटवाता है और उसके पेट से अंडे निकलते हैं। तो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर आपने कैसे कह दिया कि ये फीमेल है, कैसे पहचाना, और फिर ये कैसे बता दिया कि इसके पेट में अंडे हैं? तो इसका वो जवाब देता है, क्या जवाब देता है उसको समझिएगा। वो ये कहता है कि इसमें मेल और फीमेल में अंतर यह है कि मेल की चोंच सीधी होती है और फीमेल की चोंच अंत में
दूसरा, जब एक पक्षी प्रेग्नेंट होता है तो अपने दोनों पैर को है प्रॉपर रूप से जमीन पर नहीं रखता, वो एक पैर पर खड़ा होता है और एक ऊपर रखता है, फिर जब दूसरे पे खड़ा होता है तो दूसरा वाला ऊपर कर लेता है। चूंकि ये पक्षी बार बार ऐसा कर रहा था, इससे हमने इसको पहचान लिया कि ये प्रेग्नेंट है। तो आप जरा सोच के देखिए उसको कितनी जबरदस्त नॉलेज थी कि वो जब पक्षी के बारे में कितना जानता है और चीजों के बारे में कितना जानता होगा। तो उसको पशु पक्षियों का बहुत शौक था, मॉन्यूमेंट्स का शौक था। तो जहांगीर साहब को हमने इसीलिए बोला कि डॉक्टर जहांगीर कह सकते हैं, ठीक है। तो मतलब वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड लाइफ का बड़ा शौक करते थे डॉक्टर जहांगीर, ठीक है। तो जहांगीर 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन करते हैं। इनकी शासन में कुछ और खूबियां हैं। वो खूबियां ये हैं कि शुरुआत में तो उसका शासन इसके ऊपर मतलब डिपेंड है, बाद में इसकी एक पत्नी होती है जिसका नाम है मेहरुन्निसा, जिसको ये उपाधि देता है जहांगीर, जिसकी ये उपाधि देता है नूरजहां। तो उसको समझने की कोशिश करिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा और इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक सिपह सलार होता है इसके यहाँ, उसकी पत्नी होती है, उसका नाम होता है मेहरुन्निसा। तो मेहरुन्निसा जो होती है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, बहुत ज्यादा सुंदर होती है, लाइक कैटरीना कैफ, बहुत ज्यादा सुंदर होती है। तो ये जब उसको देखता है तो उसको ये लगता है कि इतनी सुंदर लड़की किसी सिपह सलार की पत्नी कैसे हो सकती है, इसको तो शाही राजा की पत्नी होना चाहिए, हमारी पत्नी होना चाहिए। तो ये उसके पति का मर्डर करा देता है, उसको मरवा देता है और उसके बाद उसके साथ निकाह पढ़वाता है। यानी ये उसके साथ अपना निकाह पढ़वाता है और निकाह पढ़वाने के बाद मेहरुन्निसा को जब राजमहल में लेके आता है तो उसको एक उपाधि देता है। पहली उपाधि जो है उसकी क्या है, नूरे महल, नूर डैश ए डैश महल, नूरे महल की उपाधि देता है। यानी पूरे महल का नूर, नूरे महल, पूरे महल का नूर, ये उपाधि देता है, ठीक है। इसके बाद एक साल के तुरंत बाद उसको एक और उपाधि देता है जिसका नाम है नूर ए जहां, नूरे जहां। एक दूसरी उपाधि देता है नूरे जहां, पूरे जहां का नूर, ठीक है। और उसके प्यार में इस तरह से पड़ जाता है, इस तरह से पागल होता है कि पूरा जहांगीर का पूरा राजपाट यानी पूरा जो है मैनेजमेंट वो किसके हाथ में आ जाता है, नूरजहां के हाथ में आ जाता है। और इसका पिता होता है, उसका नाम है इसके पिता मिर्जा गियास बेग, नूरजहां के पिता का नाम है मिर्जा गियास बेग, जिसको जहांगीर उपाधि देता है एतमादुद्दौला, ठीक। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बना हुआ है, उसको उपाधि देता है एतमादुद्दौला। और जहांगीर के फाइनेंस का पूरा काम, पूरे फाइनेंस का काम कौन देखता है, नूरजहां का पिता मिर्जा गियास बेग यानी एतमादुद्दौला, उसका पूरा जो है हिसाब किताब करता है, पूरे फाइनेंस का काम करता है, ठीक। और ये एक जगह पर लिखते हैं कि हमको अब जब जिस समय वो इसके प्यार में पड़ जाते हैं और सारा राजपाट नूरजहां चला रही होती है, मिर्जा गियास बेग जो है पूरा फाइनेंस का काम देख रहे होते हैं, उस समय ये जगह पर बोलता है कि हमको एक सेर शराब और आधा सेर कबाब के अलावा कुछ नहीं चाहिए। यानी कि इनको सुबह से शाम तक एक सेर शराब यानी 1 लीटर शराब और आधा सेर का मतलब होता किलो, ठीक है, पुराने समय में। और खासतौर से पश्चिम में, जैसे आपको इटावा और उसके आगे जब बढ़ेंगे आगरा और उसके आगे सिकवाबाद, फिरोजाबाद, टूडला होगा, तो वहां पर किलो को सेर बोलते हैं कि भाई 1 सेर आलू दे दो, 1 सेर चीनी दे दो, सेर। तो ये बोलता है कि हमको 1 सेर शराब और आधा सेर कबाब के अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ये अपनी न्यायप्रियता के लिए बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, न्यायप्रियता के लिए। तो ये शाही बुर्ज जहाँ ये रहते हैं, शाही बुर्ज से लेकर के और यमुना तट तक घंटा लगवाते हैं शाही बुर्ज में, और यमुना तट तक सोने की जंजीर लगवाते हैं। और इनका कहना होता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर फरियाद करनी है, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई दिक्कत है, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर न्याय नहीं हो रहा है, तो वो इस जंजीर को जब खींचेगा
राजमहल में शाही बुर्ज में घंटा बजेगा और ये अपना बाहर निकलते थे और उस चीज का फैसला करते थे। तो ये अपनी न्यायपालिका के लिए फेमस है। दूसरा, नूरजहां से विवाह करते हैं। तीसरा, अपना राजपाट पूरा जो है नूरजहां को सौंप देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको मैं बताता हूँ। जो नूरजहां है ये जो है, पहली बात तो सुन लीजिए, जितने सल्तनत काल के राजा हुए हैं ये सब कट्टर सुन्नी मुसलमान हैं, सब कट्टर सुन्नी मुसलमान। जितने मुगल काल के राजा हुए हैं वो सब कट्टर सुन्नी मुसलमान हैं, सब कट्टर सुन्नी मुसलमान। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताऊंगा, थोड़ा इंटरनेशनली उसको समझने की कोशिश करिएगा। दुनिया में जितनी जगहों पर मुस्लिम शासन है, बहुत गंभीरता से समझना इस बात को। दुनिया में जितनी जगहों पर मुस्लिम शासन है, सुनिए, ईरान, इराक, बहरीन, कुवैत, वेनेजुला, ठीक है, अरब, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भी जहाँ जितनी जगहों पर मुस्लिम शासन है, उन जगहों में ईरान को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर सुन्नियों का ही कब्जा है, सुन्नियों का ही शासन है। एक दो जगह गद्दाफी को मारकर और सद्दाम हुसैन को मारकर वहां पर शासन को पलटा गया, यानी वहां पर सियाओं ने कब्जा किया। ठीक है, और वहां पर सिया सुन्नी की प्रॉब्लम चलती रहती है। आपने रोज टीवी में देखते रहते हो, इसके कब्जे में उसके कब्जे में, मेरे लोगों को मार दिया, अपने लोगों को मार दिया। ठीक है, तो ये है प्रॉब्लम। तो जितनी जगह था वहां सब जगह सुन्नियों का शासन था। तो हमारे यहाँ पर जो मुगल काल है उसमें भी सब कट्टर सुन्नी मुसलमान थे। लेकिन नूरजहां जो है ये सिया मुस्लिम थी। कौन थी? सिया मुस्लिम थी। इस बात को ध्यान रखना कि जहांगीर की पत्नी नूरजहां सिया मुसलमान थी। मिर्जा गयास में कौन था? सिया। ये भी अपने आप में बड़ी आश्चर्य वाली बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है बीच में, लेकिन जहांगीर ने नूरजहां के लिए ऐसा किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये है जहांगीर। तो जहांगीर की कई खूबियां मैंने आपको बताई। देन इसके बाद है शाहजहां। शाहजहां 1628 से 1658 तक शासन करता है। ठीक है, शाहजहां जहांगीर को कैद में डाल देता है, कैद में डाल देता है और वहां पर जो है उसकी डेथ हो जाती है। जब कैद में उसकी डेथ होती है तो उसके राजमहल के लोग पूछते हैं कि भाई उनकी डेथ हो गई, राजा जी की, उनको कहाँ जो है ले जाया जाए। तो ये कोई जवाब जो नहीं देता है जहांगीर, तो जहांगीर की डेथ हो जाती है तो जहांगीर को क्या किया जाता है कि पास में एक मकबरा है और वहां पर उसको दफन कर दिया। ठीक है, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। शाहजहां 1628 से 1658 तक शासन करता है। इस बात को भी आगे कंटिन्यू करेंगे जब पूरे मकबरे बनाएंगे। तो जो है 1628 से 1658 तक जो है शासन करता है। इनकी क्या खूबियां है? शाहजहां को गजलें गाने और गजलें लिखने का शौक था। ठीक है, पहली चीज का शौक इनको था। मुमताज महल का नाम आप सबने सुना होगा। मुमताज को ये बहुत ज्यादा पसंद करता है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है मुमताज के साथ को। तो मुमताज के साथ जो है इसका विवाह हुआ। मुमताज के 16 बच्चे पैदा हुए। 16 बच्चे पैदा होने से मतलब कुपोषण की वजह से उसकी जो है डेथ हो जाती है। तो उसके लिए ये एक मकबरा बनता है जिसका नाम है ताजमहल, द ग्रेट ताज। तो ताजमहल किसके लिए बनवाया? मुमताज के लिए, और वहीं पर इसकी भी कब्र है, उसी के अंदर इसकी भी कब्र है, ध्यान रखिएगा। तो ये मुमताज के लिए बनवाता है और ये लाल किले से बैठकर उसको ताजमहल को देखा करता है। ताजमहल दुनिया की सबसे अद्भुत इमारतों में से एक है। ठीक है, और ये जो है अभी तक बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, उसको रखा जा रहा है अच्छे से। ताजमहल को देखने के लिए दुनिया से लोग आते हैं और 7 वंडर का पार्ट है, यानी 7 वंडर में से ताजमहल एक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये इसकी खूबी है, ये खूबी है शाहजहां। ठीक है, देन उसके बाद शाहजहां के पास सबसे ज्यादा मॉन्यूमेंट्स, क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मॉन्यूमेंट्स किसके समय बनते हैं? तो सबसे ज्यादा मॉन्यूमेंट्स शाहजहां के समय बनते हैं। इसीलिए शाहजहां के समय को इसका गोल्डन पीरियड कहते हैं। शाहजहां के समय को क्या कहते हैं? शाहजहां के समय को गोल्डन पीरियड ऑफ
मिडियोवल हिस्ट्री, मुगल का गोल्डन पीरियड और मध्यकालीन भारत का गोल्डन पीरियड कहते हैं शाहजहां के समय को। ये इसकी खूबी है क्योंकि सबसे ज्यादा मोन्यूमेंट्स बनते हैं और मोन्यूमेंट्स बनाने में इतना पैसा खर्च होता है कि टेजरियां खाली हो जाती हैं। जो लिखा मिलता है वो ये लिखा मिलता है कि ताजमहल को बनाने में उस समय 1 करोड़ रुपए से ऊपर पैसा लगा था, 20 साल लगे थे, बहुत सारे लेबर और मिस्त्री लगे। अब आप कहोगे सर 1 करोड़ कुछ नहीं, आज के हिसाब से कुछ नहीं, उस समय तो बहुत था, पहली चीज। दूसरा, ये 1 करोड़ कैसे? गिट्टी फ्री, मोरन फ्री, सरिया फ्री, भाई जो कुछ भी लग रहा था, चाहे मकराना से आ रहा हो चाहे जहां से आ रहा हो, वो सब तो था उसी के साम्राज्य में, उसका पैसा तो पड़ता नहीं था। यानी मेंटेनेंस में इतना पैसा लगा था, खिलाने पिलाने के लिए इतना बड़ा पैसा खर्च किया गया था, ये इसकी खूबी है। उसके बारे में बहुत कुछ मिलता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे और नेक्स्ट है औरंगजेब। औरंगजेब अलग तरह का शासक है। औरंगजेब अपने पिता को बिल्कुल पसंद नहीं करता, कह लीजिए। औरंगजेब शाहजहां को जो है कैद में डालता है, ठीक है, और कैद में ही उसकी डेथ होती है। ये सब आपस में कैद में डालते हैं, इन्होंने इतना को डाला, शाहजहां ने जहांगीर को डाला, औरंगजेब ने शाहजहां को डाला, ठीक है ना? ठीक है। ऐसा क्यों? आज ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा क्यों है कि भाई औरंगजेब ने शाहजहां को क्यों डाला कैद में, शाहजहां ने जहांगीर को डाला कैद में, जहांगीर ने अकबर को क्यों डाला कैद में, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। सर इसको समझने की कोशिश करिएगा। भाई बेटा बड़ा हो गया, राजा बन सकता है, पिता बूढ़ा हो गया, लेकिन राजपाट नहीं छोड़ रहा है, राजपाट का मोह नहीं हट रहा है। इस वजह से अब बेटा कितने दिन तक जो है वेट करेगा, जिसकी वजह से वो क्या करते थे, तख्तापलट करने की कोशिश करते थे और अपने पिता को जेल में डाल देते थे और खुद जो है शासक बन जाते। ये है इसका बेसिक जो मेन कारण है वो है। अब जो है औरंगजेब राजा बनता है शाहजहां के बाप। औरंगजेब अपने पिता को पसंद नहीं करता है, पहली चीज। क्यों? क्योंकि सारी टेजरियां खाली हो चुकी हैं मोन्यूमेंट्स बनवाने में, ठीक है, और बहुत ज्यादा अपने साम्राज्य को बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करता है, शायद जितना हो चुका है उसी को आगे मेंटेन करता है। अब समस्या ये है कि सारे छोटे राजाओं को जो सल्तनत जो मुगल काल में मुगल पीरियड के अधीन जो राजा होते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के, उन सबको भी पता होता है कि जो है औरंगजेब की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है इसकी औरंगजेब। इसकी वजह से उत्तर के शासक विद्रोह कर देते हैं, तो ये उत्तर का विद्रोह का दमन करने जाता है। तब तक जब दक्षिण के कर देते हैं, ये दक्षिण के विद्रोह का दमन करने जाता है। तब तक पूरब के कर देते हैं, पूरब के शासकों का दमन करने जाता है। तब तक पश्चिम के कर देते हैं, पश्चिम के शासकों का दमन करने जाता है। तो ये अपने पूरे जीवन में इन सब का दमन करता रहता है, सभी शासकों का। और इसका साम्राज्य जो है मुगल पीरियड का सबसे बड़ा साम्राज्य है, ये सबसे बड़ा साम्राज्य जो है स्थापित करता है, ठीक है। तो इसको इस बात का बड़ा खामियाजा भी करना पड़ता है कि टेजरियां जो थी वो क्या हो गई थी, खाली हो गई, ठीक है। इसके अलावा भी ये बहुत सारे काम करता है। सबसे ज्यादा हिंदू शासक औरंगजेब के समय में होते हैं। सबसे ज्यादा हिंदू शासक किसके समय में होते हैं? औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा हिंदू शासक होते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि हिंदू शासक इसका साथ नहीं देते, परेशान करते हैं, जिसकी वजह से ये नाराज होकर मंदिरों को तोड़ने का आदेश देता है, जो सबसे गलत चीज हुई, जिसकी वजह से इसको जो है पूरे मुगल काल में सबसे गलत राजा के रूप में देखा जाए, ठीक है। दूसरा जो है एक और खास चीज है, ये कई चीजों पर रोक लगाता है। जैसे इसके समय में कोई मॉन्यूमेंट्स नहीं बनता, ये अपनी बीबी का मकबरा बनवाता है, उसका नाम ही है बीबी का मकबरा। औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र औरंगाबाद में। उसको ब्लैक ताज भी कहते हैं, ताजमहल, ब्लैक ताज, ताजमहल की घटिया निकल है, ठीक है, ब्लैक काले पत्थर का बना हुआ, तो उसको बनवाता है और बहुत ज्यादा मॉन्यूमेंट्स नहीं बनाता, मॉन्यूमेंट्स बनाने में रोक लगाता है। क्यों? क्योंकि अपने पिता को देख चुका होता है कि मॉन्यूमेंट्स बनवाने के चक्कर में कितना ज्यादा लॉस हो चुका है, कितना पैसा खर्च हो चुका है, ठीक है। दूसरा, ये कई प्रथाओं पर रोक लगाता है, जैसे
ये झरोखा दर्शन पर रोक लगा देता है। जब राजा लड़ने युद्ध के लिए जाता है तो उसके सैनिक और सिपाही सलार जो होते हैं उनकी परिवार के लोग झरोखों से उनको देखते हैं और मायूस होते हैं। उस पर यह रोक लगा देता है, झरोखा दर्शन पर प्रतिबंध लगा देता है, मुजरे पर प्रतिबंध लगा देता है, यानी जो उजरे मुजरे होते हैं उन पर प्रतिबंध लगा देता है। ठीक है, ये जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन मांसाहार पर प्रतिबंध लगा देता है, यानी उस दिन जो है मांस नहीं काटा जाएगा, उस दिन पर मांस काटने पर प्रतिबंध लगा देता है। इस तरीके से बहुत सारी चीजों पर प्रतिबंध भी लगा है। तो अगर देखा जाए तो ये बहुत कर्मठ जो है राजा हुआ, इसने बहुत ज्यादा युद्ध किए, बहुत ज्यादा मेहनत की, इतनी मेहनत किसी राजा ने नहीं की जितनी इसने की, और अपने साम्राज्य को सबसे बड़ा किया। औरंगजेब के बाद जो है कितने राजा और होते हैं वो समझ लीजिए। औरंगजेब जो है 6 नंबर का शासक है, इसका 7 से लेके 17 यानी 7 to 17 17 और शासक हुए हैं। 17वां शासक था बहादुर शाह। ठीक है, यानी कितने और शासक हुए इसके समय में मुगल काल में, जिनका नाम वाम नहीं मिलता है बहुत ज्यादा, जैसे मैं नाम पढ़ता हूँ उसको समझ लीजिए। 7 शासक है बहादुर शाह प्रथम, फिर है जहांदार शाह, फिर है फर्रुख सियर, फिर है रफीक उद दर्जा, फिर है रफीक उद दौला, देन उसके बाद मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और अंतिम शासक है बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बोलते हैं बहादुर शाह जफर। इतने सारे लोग शासन करते हैं। मुगल काल इतना बड़ा है, लेकिन जो मेन मुगल काल में जो पढ़ाई होती है और मेन क्वेश्चंस आते हैं वो कहां से कहां तक आते हैं, बाबर से लेकर के औरंगजेब तक के मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो हम लोग अब शुरू करेंगे आगे, कंटिन्यू। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो कुछ चीजें नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें एग्जाम में जो पूछी जाती है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये स्टोरी है, मैंने आपको बताई इंट्रोडक्शन कि किस तरीके से क्या होता है और किस तरीके से कौन कौन से शासक बने। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मुगल काल की प्रमुख इमारतें। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स ऑफ मुगल पीरियड। तो मुगल पीरियड की मुख्य इमारतें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है शेर शाह का मकबरा। शेर शाह का मकबरा नंबर 1, शेर शाह का मकबरा। शेर शाह का मकबरा जो है ये सासाराम बिहार में, सासाराम बिहार, सासाराम बिहार में जो है शेर शाह का मकबरा स्थित है, सासाराम बिहार में। ये मकबरा जो है झील के बीचों बीच बनाया गया है। सासाराम बिहार में जो झील है उसके बीचों बीच में ये मकबरा बना हुआ है और चारों तरफ से क्या है, झील है, पानी है, तो बड़ा देखने में खूबसूरत है। ये मकबरा इसलिए फेमस है, ध्यान रखिए, सासाराम बिहार। और इसके जो शेर शाह सूरी था, इसके पिता सासाराम के क्या थे, राजा थे, मतलब वहाँ के अमीर उलेमा में से एक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सासाराम। इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका जो निर्माण है सासाराम बिहार में, ये शेर शाह सूरी ने खुद कराया। ठीक है, मैंने कल आपको एक बार और डिस्कशन बताई थी कि कोई भी राजा जिसने अपना मकबरा खुद बनवाया, लेकिन वो पूरा तब तक नहीं हो सकता जब तक वो मरकर उसमें दफन नहीं होगा। तो मुझसे पूछा जाएगा किस राजा ने अपना मकबरा पूरा कराया? तो किसी ने नहीं कराया। किसने अपना बनवाया? तो बहुत सारे लोगों ने बनवाया। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया शेर शाह का मकबरा। नेक्स्ट है पुराना किला। पुराना किला दिल्ली में है और इसको भी शेर शाह सूरी ने बनवाया। नंबर 2 पर है पुराना किला। ये कहां पर स्थित है? दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली 6 में स्थित है। दिल्ली 6 समय वैसे दिल्ली में स्थित है, दिल्ली बोलेंगे तो दिल्ली में स्थित है। इसको किसने बनवाया? शेर शाह सूरी ने बनवाया। ठीक है, अगला है लाल किला, आगरे का। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखो, लाल किला तो दिल्ली में भी आगरे में भी है। तो नंबर 3 पर है लाल किला। लाल किला आगरा, इसमें लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। ये किसने बनवाया था? अकबर। अकबर, ठीक है, ये अकबर ने बनवाया था लाल किला आगरे में। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा।
आगरा से, जब आप आगरा से राजस्थान जाएंगे यानी जयपुर जाएंगे तो रास्ते में ये दिखता है। तो बुलंद दरवाजा जो है कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। और इसको किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया, ठीक है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसको, इस मॉन्यूमेंट को बनवाया। बहुत बड़ा सा बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत है। आपने नहीं देखा तो आप उसको नेट में देख सकते हो। आजकल तो हर चीज नेट पर मौजूद है, नेट पर हर चीज अवेलेबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए प्लीज, बनवाया था। अगला है बुलंद दरवाजे का अकबर का मकबरा, नंबर 5। अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा ये कहाँ है? सिकंदरा, सिकंदरा, सिकंदरा आगरा के, आगरा से दिल्ली रोड पर एक जगह है सिकंदरा, वहां पर अकबर का मकबरा है। इसको किसने बनवाया था? इसको अकबर ने खुद बनवाया। अकबर का मकबरा, माफ करिएगा, अकबर का मकबरा जो है जहांगीर ने बनवाया, ठीक है। सिकंदरा में है और इसको किसने बनवाया था? जहांगीर, जहांगीर, जहांगीर ने बनवाया, इसके बेटे ने बनवाया जहांगीर, अकबर का मकबरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉन्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं। एतमादुद्दौला का मकबरा, एतमादुद्दौला कैसे लिखेंगे? एतमादुद्दौला। नेक्स्ट है एतमादुद्दौला। ये जो बनवाया था ये मिर्जा गियास बेग का मकबरा था, जो कहां किसने बनवाया था? नूरजहां, नूरजहां, नूरजहां ने इसे बनवाया। कहां बनवाया था? आगरा, आगरा। अब ये आगरा में जगह है एतमादुद्दौला, आगरा, ठीक है। तो एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था और ये कहां पर स्थित है? आगरा में स्थित है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो है, और इसमें सबसे पहली बार सफेद संगमरमर का यूज हुआ। पूछा जाए सबसे पहली बार सफेद संगमरमर का यूज कहां पे हुआ? इसी में हुआ है, इस बात को ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, अगला है लाल किला दिल्ली, ठीक है। लाल किला दिल्ली, लाल किला दिल्ली, ये दिल्ली, लाल किला दिल्ली। तो लाल किला दिल्ली में किसने बनवाया था? दिल्ली में जो लाल किला बनवाया है वो बनवाया है शाहजहां, 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 ये बनवाया था शाहजहां, लाल किला दिल्ली। अगला मॉन्यूमेंट जो है जामा मस्जिद दिल्ली, जामा मस्जिद दिल्ली, जामा मस्जिद कानपुर में एक छोटी सी जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, ठीक, दिल्ली, जामा मस्जिद दिल्ली। ये किसने बनवाया था? जामा मस्जिद दिल्ली। तो जामा मस्जिद दिल्ली को बनवाया था शाहजहां, 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 इन्होंने बनवाया। अगली है फिर से जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। तो अगली जो जामा मस्जिद है ये बनवाई थी आगरा में, आगरा, बहुत जगह है जामा मस्जिद, आगरा में भी है, बदायूं में भी है, कानपुर में भी है छोटी सी। तो जामा मस्जिद जो है ये है आगरा, आगरा। ये किसने बनवाई? जामा मस्जिद आगरा का निर्माण कराया था जहां आरा बेगम, जहां आरा बेगम, जहां आरा बेगम, जहां आरा बेगम, बेगम, राजा, राजा की बीवी को बेगम बोलते थे, जहां आरा बेगम ने कराया,
ताजमहल बनवाया था शाहजहां। हमने कहा ना सबसे ज्यादा मॉन्यूमेंट्स ये देखिए किसके समय बन रहे हैं, शाहजहां के समय बन रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था आपको इंट्रोडक्शन में, ठीक है। और देन अटाला मस्जिद जौनपुर, जौनपुर में जो है वो जामा मस्जिद, अटाला मस्जिद जौनपुर, उसको मैं बताता हूँ। अटाला मस्जिद जौनपुर इब्राहिम शाह सर्किल, अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद जौनपुर, जौनपुर पूर्वांचल का बहुत इंपॉर्टेंट शहर है अटाला मस्जिद जौनपुर। यहाँ पर जो है इब्राहिम शाह सर्किल से इब्राहिम शाह सर्किल, इब्राहिम शाह सर्किल ने इसको बनवाया, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले मॉन्यूमेंट्स हैं। इसको किसने बनवाया, इनमें क्वेश्चन हमेशा कैसे पूछा जाएगा, मैच द फॉलोइंग, यानी चार दे जाएंगे, इसको किसने बनवाया वो मैच करेगा, ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले बाबर, तो बाबर के बारे में क्या क्या है, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको समझ लीजिए। ये मुगल वंश का संस्थापक है, इसका पूरा नाम है संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। और ये 24 फरवरी 1483 ईस्वी को पैदा हुआ। ये तैमूर का वंशज और चुगताई तुर्क, तैमूर का वंशज था, तैमूर का, और चुगताई कैसे लिखेंगे, चुगताई उसको समझ लीजिए, चुगताई तुर्क था, चुगताई तुर्क, तैमूर का वंशज था और चुगताई तुर्क था, ठीक है। टर्की था, तुर्की था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसकी एक और खास बात थी, ये पिता की तरफ से और माता की तरफ से बहुत बड़ी फैमिलियों से था। कैसे, ये इसकी माता जो है वो मंगोल चंगेज खान की वंशज थी और पिता जो थे वो तैमूर लंग के वंशज थे, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी पर 1494 ईस्वी में बैठा। फरगना का ये राजा बना 1494 ईस्वी में, पिता की मृत्यु के बाद, ठीक है। और 1507 में इसने पादशाह की उपाधि धारण की। इसने 1507 में पादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह नहीं है, कैसे बोलिए, बादशाह नहीं लिखा है, पादशाह, पादशाह की उपाधि धारण की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पादशाह की उपाधि धारण की, ठीक है। इसके 4 पुत्र थे, जो 4 पुत्र हैं वो हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदा, ये इसके चारों पुत्र थे। ये चारों को ये जब राजा बनता है हुमायूं तो चारों को जो है पावर से देता है, उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 20 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के तत्कालीन शासक इब्राहिम लोदी को हराकर ये दिल्ली सल्तनत को खत्म करके ये मुगल काल की स्थापना करता है भारत में। ये इसकी दूसरी सबसे बड़ी खूबी है, ठीक है। नेक्स्ट है 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के मेदिनी राय को हराया। 1528 में इसने चंदेरी के मेदिनी राय को हराया, ठीक है। इसने को हराया था। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई थी। बाबर का मृत शरीर पहले यमुना के किनारे दफनाया गया, बाद में उसको रामबाग में, मतलब बाबर की जब डेथ हुई तो उसको पहले रामबाग आगरा में दफनाया गया और फिर वहां के बाद उसको कहाँ ले जाया गया, काबुल ले जाया गया। तो परमानेंट उसकी जो कब्र बनाई गई वो काबुल में बनाई गई। तो इस समय बाबर की जो कब्र है वो कहाँ पे है, काबुल में है, क्योंकि उसकी इच्छा थी, वो चाहता था कि उसको कहाँ दफनाया जाए, काबुल में दफनाया जाए, ठीक है। तो उसकी अंतिम इच्छा होने की वजह से उसको परमानेंट तरीके से कहाँ पर दफनाया गया, काबुल में दफनाया गया, ठीक है। बाबर की जो दिनचर्या थी वो उसने बाबरनामा, यानी बाबरनामा जो है वो खुद किसने लिखी है, बाबरनामा फारसी में अब्दुल रहीम खान ने इसका अनुवाद किया है और बाबर ने अपनी दिनचर्या बाबरनामा खुद लिखी है, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये जो है बाबर की सबसे बड़ी खूबी है। देन
हुमायूं की मृत्यु के बाद, नहीं बाबर की मृत्यु के बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा की गद्दी पर बैठा। ठीक है, 23 वर्ष की अवस्था में वो मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। 23 वर्ष की, सोचिए बहुत कम एज, वो राजा बना। देन उसके बाद है उसने अपने सभी भाइयों को बराबर बराबर पावर दी। ठीक है, जैसे कामरान को काबुल और कांधार दिया, मिर्जा सलीम को संभल दिया, मिर्जा हिंदल को उसने अलवर दिया और मेवात की जागीरें दी, और चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को उसने हुमायूं ने बलख्शा का प्रदेश दिया। ठीक है, इस तरीके से उसने सारे अपने भाइयों को पावर्स दी। ठीक है, 1534 ईस्वी में उसने मालवा और गुजरात पर आक्रमण किया। ठीक है, हुमायूं तथा शेरशाह के बीच बक्सर के निकट चौसा में युद्ध हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, हुमायूं की जो है हार हुई, हुमायूं वहाँ पर हार गया। उसके बाद शेरशाह सूरी ने उसको जीता। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराने के बाद, पहले उसका नाम जो था वो शेर शाह नहीं था, उसने शेरशाह की उपाधि धारण की, शेर खां नाम था। तो जब उसने हुमायूं को हराया तो उसने शेर शाह की उपाधि, इसको हराकर हुमायूं को हराकर उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। ठीक, शेर शाह की उपाधि, पहले उसकी उपाधि क्या थी, शेर खां। ठीक, इसके बाद हुमायूं जो है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। मैंने आपको बताया था कि हुमायूं शायर में हुमायूं जो है अफीम का नशा किया करता है। इसके बाद है फिर नेक्स्ट अकबर। अकबर के बारे में बहुत कुछ है, उसको बहुत गंभीरता से समझिए। अकबर से क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक राजा था। अकबर का जो जन्म है वो तब हुआ था जिस समय हुमायूं जो है तड़ी पार था, यानी फरार था, यानी वो भटक रहा था जंगल जंगल। ठीक है, तो जिस समय हुमायूं जंगल जंगल भटक रहा था उस समय 15 अक्टूबर 1542 को 15 अक्टूबर 1542 को अकबर एक रेगिस्तानी किला था अमरपुर, जहां पर अकबर का जन्म हुआ। ठीक है, और कालानौर में उसका राज्याभिषेक किया गया। हुमायूं की डेड बॉडी की खबर को छुपाकर, मृत्यु की खबर को छुपाकर, फिर बाद में हुमायूं का अंतिम संस्कार किया गया। 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कालानौर में ईंटों का सिंहासन बनाकर उसका राज्याभिषेक किया। ये डेट आप भूल नहीं सकते और युवा तो बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि इसका जो राज्याभिषेक हुआ है वो 14 फरवरी 14 फेब 14 फरवरी को हुआ है 1556 में इनका क्या हुआ है, राज्याभिषेक। आपको पता होगा कि 14 फेब को हम क्या मनाते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं। ठीक है, तो उससे आप याद कर लीजिए वैलेंटाइन डे से कि वैलेंटाइन डे वाले दिन 1556 में अकबर का क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। 13 वर्ष की आयु में ये राजा बना। तो जब 13 वर्ष की आयु में राजा बना तो ये कैसे राज्यपाल चलाता, तो इसका सेनापति जो था हुमायूं के समय वो था बैरम खां। तो बैरम खां के संरक्षण में ये राजपाट करता है और बैरम खां इसको प्रोटेक्ट करके हरम में रखता है, इसीलिए उस समय को हरम पीरियड बोलते हैं या पेटीकोट शासन बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं, उसको समझते जाइए। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 5 नवंबर 1526 ईस्वी को हुई। अफगान शासक सेनापति हेमू और बैरम खां के नेतृत्व में मुगल सेनाओं में लड़ाई हुई। इसके बाद जो है हेमू की गर्दन में तीर लग जाने की वजह से, हेमू की डेथ हो गई। हेमू जो था वो हिंदू सेनापति था, मुस्लिम राजा का हिंदू सेनापति था, ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था। ठीक है, ये भी एक बार पूछा गया था। हेमू बिहार के अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह का हिंदू सेनापति था, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, 22 युद्धों में विजय प्राप्त कर चुका था। उसने राजा विक्रमाजीत की उपाधि धारण की। ठीक, हेमू ने कितने युद्ध जीते थे, 22। ये क्वेश्चन है, कितने युद्ध जीते थे, 22 युद्ध हेमू ने जीते थे। हेमू
विक्रमजीत, राजा विक्रमजीत की उपाधि जो है इसने धारण की थी। ध्यान रखिएगा, विक्रमजीत की उपाधि हेमू, और रेवाड़ी के बाजार में ये बाद में पहले नमक बेचा करता था। ठीक है, अगला है राणा प्रताप की सेना मानसिंह तथा आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी 1576 में युद्ध हुआ, परंतु मुगल इसमें असफल नहीं को सफलता प्राप्त नहीं हुआ, सफल रहे। खानदेश के राजा अली खान ने अकबर का संदेश मिलने पर अपने राज्य का समर्पण कर दिया। अकबर ने खानदेश का नाम बदलकर धनदेश रखा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अकबर ने खानदेश का नाम बदलकर क्या रखा? धनदेश रखा। ये पूछा भी गया। ठीक है, ठीक है। मुगल सेना ने चांद बीबी के प्रबल विरोध का सामना करने के बावजूद 1600 में अहमदनगर पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक, अहमदनगर को भी उसने जीता, अकबर ने जीता, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से इसका जीत बराबर आगे चलती रही। ठीक है, अकबर के बारे में मैंने आपको तमाम चीजें और बताई। इसने क्या किया था? दो चीजें और जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। 1563 अकबर ने तीर्थ यात्रा कर पर रोक लगा। 1563 दो चीजें लगातार इसने की, 63 और 64। तो 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर पर रोक लगा, तीर्थ यात्रा का बैन कर दिया। ठीक है, और 1564 में इसने क्या किया? तो 1564 में इसने जजिया का समाप्त कर दिया। जजिया टैक्स क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। यानी ये दोनों टैक्सेस इसने क्या कर दिए? बंद कर दिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, दोनों टैक्सेस इसने बंद कर दिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोनों टैक्स इसने बंद कर दिए। तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है और अकबर से पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है तो नोट कर लीजिए। अकबर का सेनापति बैरम खान था। अकबर का सेनापति पहले बैरम खान था। ठीक है, सेनापति पहले बैरम खान था। आगे लिखिए, अकबर फिर से बच्चों को जोड़ दें। अकबर का सेनापति बैरम खान था। नेक्स्ट, होल्ड करेंगे हम लोग एक सेकंड के लिए। कंटिन्यू करते हैं। अकबर का सेनापति पहले बैरम था। ठीक है, बैरम अकबर का सेनापति था। और देन क्वेश्चन पूछा जाए, अकबर का गुरु कौन था? तो अकबर का गुरु अबुल फजल था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? तो अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल था। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, अकबर का थिंक टैंक विचारक कौन था? तो अकबर का विचारक कौन था? अकबर का विचारक बीरबल था। और बीरबल एकमात्र हिंदू शासक था जिसने दीन इलाही धर्म को अपनाया। ठीक है, नोट करिए, अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया। अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया। ठीक है, दीन इलाही धर्म चलाया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आएगा, दीन इलाही धर्म कब चलाया? तो अकबर ने 1582 यानी 1582 में अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया। धर्म कब चलाया? अकबर ने 1582 में दीन इलाही धर्म अकबर ने चलाया। लेकिन हम आपको बता चुके हैं क्यों नहीं बन पा। इसमें अपना सब कुछ राजा को देना पड़ता था, राजा के सामने सजदा और खामोश करना पड़ता था, और जीते जी अपनी पैरवी करनी पड़ती थी। तो जीते जी अपनी पैरवी करने के लिए कोई तैयार नहीं था, जिसकी वजह से धर्म नहीं चला। लेकिन एकमात्र हिंदू शासक अकबर ने इसको जो है अपनाया, बीरबल ने इसको अपनाया। ठीक है, और इसका फॉर्मेट किसने तैयार किया था? अबुल फजल ने तैयार
नेक्स्ट है अकबर। अब कुछ बुक्स हैं जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, उन पे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मुगल काल में लिखी गई कुछ पुस्तकें, बाबरनामा या तुजकी बाबर, ठीक है, तो ये चुगताई तुर्की भाषा में है और ये बाबर ने लिखी। तो बाबरनामा किसने लिखी, इसको थोड़ा सा बता देते हैं, और किस लैंग्वेज में, ठीक है। तो बाबरनामा, बाबरनामा बाबरनामा जो लिखी है ये बाबर ने लिखी है, बाबर, ठीक है। और ये भाषा है तुर्की, तुर्की भाषा में लिखी है। बाबरनामा बाबर ने लिखी और तुर्की भाषा में लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट है तारीख ए रसीदी, ठीक है, फारसी में है और मिर्जा हैदर दौलत ने लिखी है। तारीख ए रसीदी, तारीख ए रसीदी, तारीख ए रसीदी, ठीक। तारीख ए रसीदी जो है ये किसने लिखी है, इन जिन्होंने लिखी उनका नाम है मिर्जा हैदर दौलत, मिर्जा हैदर, मिर्जा हैदर। और ये किस भाषा में है, ये है फारसी, फारसी, फारसी भाषा, ठीक है, फारसी में लिखी है। नेक्स्ट है हुमायूंनामा, हुमायूंनामा किसने लिखी, गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा, हुमायूंनामा। तो हुमायूंनामा जो बुक है वो लिखी थी गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, ये इसकी बहन थी गुलबदन बेगम, बेगम। ये भी फारसी में, फारसी, गुलबदन बेगम ने लिखी जो इसमें है फारसी भाषा में, ठीक। भाई से बड़ी प्रेरित थी, ठीक है। बाबर की बेटी गुलबदन बेगम ने दो ग्रंथ को दो भागों में बांटा, पहला बाबर और दूसरा हुमायूं, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है तारीख ए सलातीन ए अफगानी, ठीक है, तारीख ए सलातीन ए अफगानी, तारीख ए सलातीन, तारीख ए सलातीन ए अफगानी। ये जो बुक है ये किसने लिखी, ये बुक जो लिखी है इसको लिखने वाले व्यक्ति हैं अहमद यलगार, अहमद यलगार, अहमद यलगार, अहमद यलगार। ये किस भाषा में है, ये भी फारसी में, फारसी, ध्यान रखिए, फारसी भाषा में। तो ये भी फारसी में लिखी है। ये बहुत ज्यादा जो एग्जाम में पूछी जाती है वो है हबीब उस सियार, हबीब उस सियार, इसको साफ कर रहा हूं, नाम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप शायद प्रोनाउंसिएशन को ना समझ पाए इसलिए, तो इसलिए नाम थोड़ा सा है हबीब उस सियार, हबीब उस सियार, हबीब उस सियार। तो ये जो बुक है हबीब उस सियार, ये किसने लिखी है, ये लिखी है खोंदमीर, खोंदमीर फारसी भाषा है, खोंदमीर, खोंदमीर, ठीक है। तो ये किस भाषा में है, फारसी, फारसी भाषा, ठीक, इस चीज को ध्यान रखिए, फारसी भाषा, ठीक। कानून ए हुमायूनी, अगली बुक है कानून ए हुमायूनी, कानून, कानून ए हुमायूनी, 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 कानून ए हुमायूनी। ये बुक किसने लिखी है, कानून ए हुमायूनी। तो इस बुक के राइटर हैं कानून ए खोंदमीर, इसके भी राइटर है खोंदमीर, तो ये भी फारसी में खोंदमीर, खोंदमीर। तो ये भी किस भाषा में
तराकिरा, तजकिरा, तुल वाक़या, तजकिरा तुल वाक़या। इस बुक को लिखा है, ये भी फारसी में है, और इसको लिखा है जौहर, ठीक है। वाक़यात ए मुस्ताकी, ये भी फारसी में है, इसको लिखा है मुस्ताकी, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है वो है कौन सी, मैं बता दूँ, अकबरनामा, फारसी में है, अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा, अकबरनामा, ये भी फारसी में है, और अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है, अबुल फजल, फजल, और ये फारसी में है, ठीक है। किस भाषा में है? फारसी में, अबुल फजल ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगली जो कुछ और किताबें पूछी जाती हैं उसमें तुजुक ए जहांगीरी है, तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है। ये जहांगीर ने लिखी है फारसी में, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, ये तुजुक ए जहांगीरी, ये जहांगीर ने लिखी है, जहांगीर, ठीक है। और ये किसमें है? फारसी, फारसी, ये भी फारसी। तो ज्यादातर जो मुगल काल में बुक लिखी गई हैं वो किसमें है? फारसी भाषा में है, मुगल काल में लिखी गई ज्यादातर जो बुक्स हैं वो, ठीक। अच्छा, मुगल काल में अब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो क्वेश्चन आते हैं जो शब्दावली है मुगल काल में। तो मुगल काल में जो टर्मिनोलॉजी है वहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जाते हैं। मुगल काल में इसको क्या कहते थे, या इससे मुगल काल में किस बात को नोट्स करते हैं, इस तरीके से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो उन पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मुगल काल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट समझने की कोशिश करिए। जैसे सबसे पहला शब्द है आइन, 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 ये क्या है? तो मुगल काल में आइन किसे कहते थे? तो आइन शब्द में अब चार, एक आइन किसे कहते थे और चार चीजें दे जाएंगे किसे कहते थे, आपको बताना होगा। ये चार वर्ड दे जाएंगे, चार किसको क्या कहते थे उसको मैच द फॉलोइंग। तो आइन कहते थे सरकारी कानून, आइन किसे कहते थे? सरकारी कानून, सरकारी कानून। जैसे इस समय सरकारी कानून क्या है कि भाई सैटरडे संडे लॉकडाउन है, बाहर नहीं निकल सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, दुकान नहीं लगा सकते, सिर्फ जरूरत की चीजें ही बिकेंगी। तो गवर्नमेंट ने जो नियम बना रखे हैं हमको उन नियमों को फॉलो करना होता है। तो आइन बोलते थे सरकारी कानून, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेकंड है, सेकंड शब्द है अबवाब, अबवाब, ठीक है। अबवाब किसे कहते हैं? अबवाब, अबवाब, अबवाब। तो अबवाब शब्द जो है यूज किया जाता था किसके लिए? इस्लाम के विरुद्ध सरकारी अधिकारियों एवं जमींदारों द्वारा लगाया जाने वाला विविध उपकर, चुंगी या प्रभाव, ठीक है। तो इस्लाम के विरुद्ध जो टैक्स लगाया जाता था, चुंगी या प्रभाव लगाया जाता था, उसे अबवाब कहते थे। इस्लाम के विरुद्ध लिया जाने वाला टैक्स, सरकारी अधिकारियों और जमींदारों द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स, इस्लाम के विरुद्ध, इस्लाम के विरुद्ध, विरुद्ध अधिकारी व जमींदार, जमींदार, जमींदार से लिया जाने वाला टैक्स, से लिया जाने वाला टैक्स, लिया जाने वाला टैक्स, ये क्या कहलाता था? ये कहलाता था आपका अबवाब, अबवाब, ये कहलाता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है आमिल किसे कहते थे? आमिल, 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 आमिल किसे कहा जाता था उसको समझ लीजिए। तो आमिल कहा जाता था गांव से भूमि कर वसूलने वाला अधिकारी, गांव से टैक्स लेने वाला अधिकारी, गांव से टैक्स
अताबे अल्पायु शासकों के संरक्षक के लिए प्रयोग किया जाने वाली उपाधि। ठीक है, ये अताबे कौन होते हैं? अल्पायु शासकों, जो कम उम्र के शासक होते हैं, अल्पायु शासकों के लिए प्रयोग की जाने वाली, ठीक है, अल्पायु शासकों के लिए प्रयोग की जाने वाली उपाधि। तो जो छोटे उम्र के शासक थे उनके लिए जो उपाधि प्रयोग की जाती थी वो क्या कहलाती थी? वो कहलाती थी अताबे। अताबेग, कम उम्र के शासकों के लिए प्रयोग की जाने वाली उपाधि। ठीक है, अताबेग कहलाती थी कम उम्र के शासकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली उपाधि। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रयोग की जाने वाली उपाधि। आगे प्लीज नेक्स्ट। ठीक है, चौथ क्या कहलाता है? ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है चौथ। ठीक है, मराठों द्वारा जीते गए प्रदेशों से वसूला जाने वाला राजस्व चौथ कहलाता है। चौथा ऐसा है, चौथ पहले इसको समझो, चौथ किसे कहते थे? मराठों द्वारा जीते गए प्रदेशों से वसूला जाने वाला राजस्व का चौथा हिस्सा, यानी 1/4। जो मराठा इलाके थे उनसे जब जीता गया जो इलाकों को, उनसे जो टैक्स लिया जाता था वो 1/4 कहलाता था, जो क्या कहलाता था? चौथ कहलाता था। चौथ, ये सब चौथ। ठीक है, चौथ कहलाता था मराठों द्वारा, मराठों के इलाकों से वसूला जाने वाला टैक्स। अब है दाम। दाम शब्द आज भी यूज होता है। पश्चिम में अगर आप जाएंगे तो दाम शब्द का यूज बार-बार होगा। ठीक, दाम कहेंगे हमारे पास दाम नहीं है, दाम मतलब पैसा। तो दाम किसे कहते थे? ये दाम शब्द इंट्रोड्यूस हुआ था मुगल काल से। तो मुगल काल में दाम तांबे से निर्मित एक सिक्का जो अकबर के समय रुपए के 40वें हिस्से के बराबर होता था। ठीक है, ध्यान रखिए, रुपए के 40वें हिस्से के बराबर होता था। ये 40वां हिस्सा क्या है? ठीक है, दाम रुपया का 40वां, रुपया का 40वां हिस्सा, ये किसका होता था? तांबा, तांबे का बना होता था। तांबा का बना होता था रुपए का 40वां हिस्सा। अब रुपए का 40वां हिस्सा, एक रुपये का 100 पैसे, तो 40 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.5, यानी ये 2.5 पैसे के बराबर होता था। क्या होता था? दाम 2.5 पैसे के बराबर होता था, और ये उस समय चलता था। ठीक, 2.5 पैसे। 5 पैसे तो मैंने भी जमाए किए थे, जब मैं बहुत छोटा था तो 5 पैसे चलते थे, 5 पैसे की चीजें मिलती थी, अब नहीं मिलती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आगे गौर करेंगे हम लोग। तो ये है आपका दाम। नेक्स्ट है दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम, दारुल इस्लाम क्या है? मुस्लिम शासकों के अधीन क्षेत्र। दारुल इस्लाम, इस्लाम, दारुल सफा, दारुल इस्लाम। आज भी लखनऊ में जहाँ पर सारे विधायक रहते हैं उसको बोलते हैं दारुल सफा। ठीक है, तो दारुल इस्लाम क्या है? दारुल इस्लाम है मुस्लिम शासकों के अधीन क्षेत्र। दारुल इस्लाम, दारुल इस्लाम, दारुल इस्लाम। तो मुस्लिम शासकों के अधीन जो क्षेत्र होता था उसको दारुल इस्लाम बोला जाता था। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, दस्तूर किसे कहते थे? दस्तूर, ये दस्तूर है। तो दस्तूर क्या कहलाता था? अकबर और उसके बाद के काल में राजस्व निर्धारण की दरों की सूची जो नगदी रूप में दर्शाई जाती थी। ठीक है, यानी दस्तूर किसे कहते थे? कैश में लिया जाने वाला समय अकबर और उसके बाद जो लोग थे जो कैश में टैक्स लेते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे? दस्तूर बोलते थे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा होता है। देसाई, जिले का मुख्य राजस्व अधिकारी। देसाई, देसाई, इसलिए जाते हैं देसाई। देसाई जिले का मुख्य राजस्व अधिकारी। जिले का मुख्य राजस्व अधिकारी क्या कहलाता था? देसाई कहलाता था। इस समय मुगल पीरियड में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देसाई। ठीक, अगला है फितना। फितना किसे कहते हैं? फितना, फितना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फितना, तो फितना किसे
जांचना, परखना तथा चुनौती देना नई मुस्लिम संप्रदाय स्थापित करने का एक साधन। ठीक है, फितना कहलाते थे, क्या कहते थे? जांचना, परखना तथा चुनौती देना नई मुस्लिम संप्रभुता स्थापित करने का एक साधन, ये कहलाता था फितना। ठीक है, नेक्स्ट है गंज, स्थायी बाजार। जो स्थायी बाजार थे उन्हें जो मुगल काल है उसमें गंज कहते थे। क्या कहते थे? गंज। निशात, जैसे यहाँ पे बहुत सारे चमनगंज, बेकरगंज स्थायी बाजार है, लखनऊ में है निशातगंज, हजरतगंज, बहुत सारे गंज बने हुए हैं। तो जो गंज शब्द है वो स्थायी बाजारों में यूज होता था। क्या बोलेंगे? गंज, गंज, स्थायी बाजार, स्थायी बाजार, ये क्या कहलाता था? ये गंज कहलाता था, गंज। और हम लोग गंज बहुत सारे, हमारे कानपुर में भी गंज है, लखनऊ में भी गंज है। नेक्स्ट है गाजी, जिहाद में जीत हासिल करने वाला योद्धा। क्या है? गाजी, जिहाद में जीत हासिल करने वाला योद्धा, गाजी, गाजी। ठीक, तो गाजी क्या कह रहे थे? जिहाद, जिहाद में जीत हासिल करने वाला योद्धा, करने वाला कोई योद्धा ही होगा। तो जिहाद में जीत हासिल करने वाला क्या कहलाता था? गाजी कहलाता था। ध्यान रखिए, गाजी बहुत पूछा जाता है। नहीं, गुमास्ता, खालसा गुण से संबंधित राजस्व अधिकारियों द्वारा नियुक्त सहायक अधीनस्थ कर्मचारी। गुमास्ता जो थे वो जो खालसा भूमि होती थी उनसे संबंधित अधिकारियों को कहते थे। ध्यान रखिए, ठीक है। इजारा, भू राजस्व का ठेका, ठेका क्या है? आप टैक्स वसूल करोगे, इजारा, इजारा, भू राजस्व का ठेका, भू राजस्व का ठेका इजारा कहलाता है। ठीक है, इस समय हमारे देश में ठेका नहीं लिया जाता राजस्व, यानी इस समय जो भी राजस्व है, टैक्स है, वो आपको सिर्फ खुद जमा करना होता है। और उस समय भू राजस्व के ठेकों को क्या कहते थे? इजारा कहा जाता था। ठीक है, इजारा कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, आगे बढ़ेंगे, इजारा। इसके बाद फिर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इनाम है, हासिल है, जागीर है, जरीब है, जिहाद है, खानकाह है। ये जितने भी शब्द हैं, इन शब्दों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कल। और कल हम लोग मुगल पीरियड को सेकेंड टर्म में जो है पूरा करने की कोशिश करेंगे, जो भी मैक्सिमम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन क्लियर करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, जहां से आपको ये बेनिफिट मिले कि ये क्वेश्चन आया। जो आप जब आप यहाँ से पढ़कर जाओ और एग्जाम दे रहे हो तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये चीज तो हमको पढ़ाई है, और अगर आप पढ़ के जाएंगे तो उसको आप कर भी सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस क्लास, विश यू हैप्पी गुड डे। बुला दीजिए सर।